आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोगों ने अरुणोदय भाग 1 पुस्तक नंबर 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक पाठ 21 तक पढ़ लिया है। आज हम पाठ 22 मुनि महाराज, ये पाठ हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से मुनि महाराज के बारे में विशेष चीज़ें ये समझेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अब हम पहला प्रश्न यहाँ पर करते हैं, मुनि महाराज कौन कहलाते हैं? तो आपको बताना है, देखा सबने है लेकिन उनकी परिभाषा ऐसे बनेगी, जो पिछी कमंडलू रखते हैं उन्हें मुनि महाराज कहते हैं। अच्छा, पिछी कमंडल जो रखते हैं वो मुनि महाराज कहलाते हैं। तो मुनि महाराज कैसे रहते हैं फिर? मुनि महाराज बालकवत नग्न दिगंबर रहते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा, उसको कपड़े पहनाओ या ना पहनाओ, वैसे ही मुनि महाराज होते बेटा नग्नवत, बालकवत नग्न दिगंबर। बालकवत क्या? बालक के समान, बच्चे के समान। नग्न मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते, और दिगंबर मतलब जिनकी चारों दिशाएं ही अंबर हैं, वस्त्र हैं, विहार करते रहते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज बालकवत नग्न दिगंबर रहते हैं। मुनि महाराज कैसे आहार करते हैं? मुनिराज को आहार करते देखा है ना? तो खड़े होकर अपनी अंजलि में आहार करते। उनके पास कोई कटोरा टोरा नहीं होता है, कोई सामान नहीं रखते, कोई थाली नहीं, कोई कटोरी नहीं। तो फिर काय में लेते हैं? खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ की अंजलि बना लेते हैं और उसी में अपन ग्रास डालते हैं, उससे आहार लेते हैं। मुनि महाराज आहार कितनी बार करते हैं? मुनि महाराज दिन में एक बार आहार करते, बस दिन में एक बार आहार करेंगे। उसी समय पानी जो कुछ लेना लेंगे, नहीं तो नहीं। तो मुनि महाराज दिन में एक बार आहार करते हैं। मुनि महाराज बालों को कैसे उखाड़ते हैं? मुनि महाराज बालों को हाथों से उखाड़, अपने जो बाल होते हैं ना सिर में, उन सबको हाथों से उखाड़ते हैं, जिसको केश लुंज अपन कहते हैं। केश से लुंचन, इसलिए केश लुंज अपन कहते हैं उसको। केश लुंज, महाराज जी का केश लुंज हो रहा है बोलते ना, तो उसको हाथों से उखाड़ना। मुनि महाराज दिन में क्या करते हैं? मुनि महाराज दिन में हमेशा ज्ञान मतलब पुस्तक आदि पढ़ते रहते हैं, ध्यान, आत्मा का ध्यान करते और तप करते हैं, तपस्या करते रहते हैं। तो मुनि महाराज हमेशा ज्ञान ध्यान तप करते हैं। मुनि महाराज को क्या बोलकर हम नमस्कार कर सकते हैं? मुनि महाराज को हम नमोस्तु बोलकर नमस्कार। जब यवन महाराज जी के पास जाते तो क्या बोलते हैं? नमोस्तु महाराज जी। मतलब मुनि महाराज को हम नमोस्तु बोलकर नमस्कार कर सकते हैं। मुनि महाराज कैसे चलते हैं? गाड़ी पे चलते, क्या घोड़ा पे चलते, किस पे चलते? नहीं, मुनि महाराज हमेशा नीचे देखकर और पैदल ही चलते हैं। कोई जीव जंतु ना, इसलिए कभी वाहन पर नहीं बैठते, वो हमेशा पैदल चलते हैं। इस प्रकार मुनि महाराज के बारे में अपन ने जाना। अब हमने 22 पाठ जाना। अब पाठ नंबर 23, हमारी कैसी दिनचर्या होना चाहिए, हमको ऐसा
बच्चे इस दिनचर्या को अच्छे से सुने और अपने जीवन में उसको अमल करें। अमल करें मतलब उसको जीवन में उतारें। जैसा इसमें लिखा वैसा करेंगे तो हम बहुत गुड बॉय बन जाएंगे, गुड गर्ल बन जाएंगे। इसलिए हमको ये सब चीज़ें इस भाग से सीख कर और करना है। ठीक है, अब कैसे करना, हाँ देखो, अब अच्छे से सुनना और अच्छे से करना। बिना जगाए जल्दी उठना, ळमोकार जप प्रभु को जपना, चरण बड़े जन के फिर छू लो, जय जिनेंद्र बोलो। क्या मतलब है, हमें कोई उठाए ना और बिना जगाए हम जल्दी उठ जाए सुबह से। ळमोकार की जप, सुबह उठकर हमें ळमोकार मंत्र की जाप देना है, प्रभु को भी जपना है। फिर उठ के बड़े जनों के पैर छू लो, जो अपने घर में अपन से बड़े हैं उनके पैर छुओ, और जितने लोग बचे सबको जय जिनेंद्र बोलो। फिर क्या है, फिर मंजन कर आप नहाओ, जिन पूजन को मंदिर जाओ, पीकर दूध पढ़ो गुण पाओ, भोजन कर विद्यालय जाओ। फिर क्या करना है, फिर मंजन करना है, फिर उसके बाद हमें नहा लेना, अपने हाथ से नहा लेना है, और फिर जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए मंदिर जाना है। फिर मंदिर से आकर दूध पीकर पढ़ने बैठ जाना है, और फिर जब स्कूल का टाइम हो, विद्यालय का टाइम हो, तो भोजन करने के बाद हमें फिर स्कूल चले जाना है। फिर आगे, वापस आकर भोजन करना, बाद मनोरंजन कुछ करना, रोज पाठशाला फिर जाओ, सबके चरण छुओ गुण पाओ। स्कूल से आके क्या करना, हमको भोजन करना है, जल्दी रात ना हो जाए दिन ही दिन में। बाद मनोरंजन कुछ करना, फिर उसके बाद कुछ गेम्स वेम्स खेलना। रोज पाठशाला, फिर जैसे पाठशाला का टाइम हो जाए तो हमें पाठशाला जाना है, सबके चरण छुओ गुण। और अपने गुरुजनों के, माता पिता जो बड़े लोग, उनके चरण छूना है और अच्छे गुणों को पाना है। फिर आगे, प्रभु दर्शन कर लौटो भाई, घर पर रहकर करो पढ़ाई, मानो बड़े जनों का कहना, खुश रहकर नित्य आदर करना। फिर क्या करना है, प्रभु के दर्शन कर लौटो भाव, भगवान के दर्शन करके हमें लौटना चाहिए, और घर पर फिर रहकर हमें पढ़ाई करना। शाम टाइम हमें दर्शन करना और फिर हमें घर पर रह के पढ़ाई करना। बड़े जनों का कहना मानना है, घर में कोई बड़े हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, बड़ा भाई है, बहन है, कोई है, तो उनकी हमें बात मानना है, और खुश रहकर नित्य आदर, और हमेशा खुश रहना है। बार बार रोना नहीं है और बार बार मुँह नहीं बनाना है, दुखी नहीं होना है। अच्छे खुश रहो और आदर करो, सामने वाले का आदर करो। ये नहीं कि कुछ भी चिल्ला रहा है, आंख दिखा रहा है, मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना बड़ों को। ठीक बेटा, तो खुश रहकर आदर करना। आलस तज कर मेहनत करना, अपना काम स्वयं सब करना, ळमोकार को जप कर सो, सुब्रत धार समय ना खो। हमें आलस छोड़कर मेहनत करना चाहिए, कि थोड़ा सा पढ़ लिया और बस फिर टीवी देखने लगे और फिर मोबाइल चलाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आलस छोड़कर मेहनत करते रहे। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा, मैथ्स या इंग्लिश वगैरह, और मेहनत करो तो अपने आप बनेगा। ठीक, तो आलस छोड़ना है हमको और मेहनत करना है। ये नहीं कि बन नहीं रहा तो हम उससे बचने लगे। अपना काम स्वयं सब करना, और अपना सब काम अपने आप को खुद को करना है। बिस्तर उठाना, लगाना, मच्छरदानी, नहाना, धोना, मंदिर जाना, सब काम अपना करो। ळमोकार को जप कर सो, ळमोकार को हमें जप कर बाबा ळमोकार पढ़ के सोना चाहिए। सुव्रत धार समय न को, और हमें अच्छे व्रत को धारण करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी ऐसी दिनचर्या होगी तो हम बहुत अच्छे बनेंगे। हमको सबको अच्छा बनना है ना, इसलिए सब अच्छे बने और इस दिनचर्या को अपनाएं। अब हम अगला पाठ 24 जिसका नाम है
सदा सत्य बोलो। हम एक स्टोरी सुना रहे हैं, वो स्टोरी इसमें है और आपको वो अच्छे से सुनना है कहानी। हम आपको ये कहानी बता रहे हैं, अच्छे से सुनना बेटा। हरिश्चंद्र जो बच्चा था, मन का सीधा सच्चा था, गया बनारस जब पढ़ने, रखे पास रुपए उसने। मिले राह में कुछ डाकू, उसे पकड़ दिखा चाकू, कहे कहाँ से आया तू, क्या क्या चीजें लाया तू। सच बतलाया बालक ने, लिए 500 रुपए में। डाकू सोचे यह बच्चा, झूठ बोलता है अच्छा। रखे सामने जब पैसे, डाकू बोले तब ऐसे। डाकू कहलाते हैं हम, ले लेंगे तेरा यह धन। करना जो कर लो तुम तो, माँ ने बतलाया हमको। चाहे दुख से तुम रो लो, पर ना झूठ कभी बोलो। सही बात डाकू सुनकर, डाका चोरी सब तज कर। बच्चे से शिक्षा पाई, सत्य बोलना सुखदाई। ये तो दोहे में था। अब ये कहानी क्या है सुनो। एक हरिश्चंद्र नाम का बच्चा था, बहुत सीधा और सरल था। एक बार वो बनारस पढ़ने के लिए गया और कुछ पैसे उसने अपने खर्चे के लिए रख लिए। फिर उसको रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, उनने पकड़ लिया और चाकू दिखाया, बोले तू कहाँ से आया और तेरे पास क्या क्या है। वो सच बोलता था बालक, उसका झूठ नहीं बोलता था, बहुत अच्छा बच्चा था। उसने बताया मैं 500 रुपये लिए। उस समय 500 रुपये की बहुत वैल्यू थी, ठीक, बहुत पैसे कहलाते थे 500 रुपये। डाकू हंसने लगे और सोचते ये बच्चा तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने से बच्चे के पास ये 500 रुपये कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसा बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो बच्चे से, तो फिर उसने पैसे निकाल कर सामने रख दे। डाकू बोले हम डाकू कहलाते हैं और तेरा ये सब पैसा हम छुड़ा लेंगे, वापस ले लेंगे तुझसे। तो बच्चा बोला आपको लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। हमारी माँ ने हमको बतलाया है कि चाहे दुख कैसा आ जाए, चाहे दुख में तुम परेशान हो जाए, रो लो, पर झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। कि किसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख आए सुख आए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बात सुनकर वो डाकू, उसने बोला इतना सा बच्चा इतना सत्यवादी ऐसा बोलता है, और उसने नियम लिया कि मैं भी सच बोलूँगा। और उस दिन से उसने चोरी करना, डाका डालना छोड़ दिया। उस डाकू ने बच्चे से शिक्षा पाई। क्या शिक्षा पाई? सत्य बोलना सुखदाई। सच बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है, और उसको इसलिए हम सबको सच बोलना चाहिए। कहानी आई बच्चे समझ में? तो उस बच्चे से अपन ने शिक्षा पाई कि वो कभी झूठ, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना दुख आ जाए, कोई मारे पीटे अपने छुड़ा ले, तो भी ऐसी परिस्थिति में उनको झूठ नहीं बोलना है। समझ में आई कहानी? इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि कैसे भी हो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से ये पाठ हुआ। आज हम विषय को यहीं रोकते हैं, शेष विषय पर कल करेंगे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।